स्टाइल इज एसेट। आपकी शैली आपको लाखों लोगों से अलग करती है। स्टाइल इज एसेट। जब आप पढ़ाई करें या कोई भी काम करें तो इस प्रकार से करें कि लोगों को एहसास हो कि इस काम को इससे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं एवं परमाणु के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आप चाहे क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप साइंस विषय से पढ़ रहे हो किसी भी स्ट्रीम में, तो आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये केमिस्ट्री की बेसिक है। पदार्थ संसार में उपस्थित सभी वस्तुएं जिस चीज़ से बनी होती हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ये पेन है, जिस चीज़ से बना हुआ है ये भी तो हमारा एक पदार्थ है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए ये पेन है, ये भी छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना है। इसकी निब है, पेन का ये है, पेन की बॉडी है, तो ये भी मिल कर के बना है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें विभाजित नहीं कर सकते। अब इसकी जो निब है, ये जो पेन की बॉडी है, ये इतने ज़्यादा छोटे कणों से मिलकर के बनी है ना कि हम इसे अलग नहीं कर सकते। अगला है पदार्थ की अवस्थाएं। पहले तो पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अब पदार्थ की 2 और अवस्थाएं खोजी गई हैं। इसीलिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला है हमारा परमाणु। परमाणु की खोज उलूक ऋषि के पुत्र कणाद, जिनका नाम कश्यप भी था, ने किया था। देखिए ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिकली और अंदर जाके डीप में मैंने खोज कर इसको जाना है। ये आपको यूजुअली कोई भी टीचर नहीं बताएगा। परमाणु की जो खोज थी ये हमारे भारत में ही एक ऋषि थे, उलूक ऋषि, और उनके पुत्र थे कणाद, जिनका नाम कश्यप भी था, उन्होंने किया था। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। मतलब परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें विभाजित नहीं कर सकते। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। मूलभूत का अर्थ है उसकी बेसिकली जो बेसिक इकाई है, मतलब उससे छोटा और कोई नहीं है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और उनके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। और ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। इनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। परमाणु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा और इनकी त्रिज्याएं नैनोमीटर में मापी जाती हैं। किसी एक परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होती है। मतलब 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। आप लोग मीटर तो जानते होंगे लेकिन इससे भी छोटा होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर, पिकोमीटर, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि मीटर से भी छोटे होते हैं, सेकेंड से भी, जिन्हें हम नाप ही नहीं सकते। अगला है परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं, मतलब इन्हें हम नहीं भाजित कर सकते। इनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे छोटा एवं हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। आप लोग को पता है कि 118 तत्व खोजे गए हैं, तो उनमें से सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है जो कि सबसे छोटा और सबसे हल्का परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लगभग 1.008 AMU होता है। ये AMU इसका मात्रक है जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई।
19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, जो कि मूल कण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण हैं। मतलब 19वीं शताब्दी के पहले का जो समय था, उसमें सभी लोग परमाणु को सबसे छोटा और अविभाज्य कण मानते थे। उनका मानना था कि हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन अब 19वीं शताब्दी के अंतिम में जो खोज हुई, तो वैज्ञानिकों को पता चला कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। किसमें? आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में, और जिनको हम कहते हैं मूल कण। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।